हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तो जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। यानी ज्योमेट्री को हम लोग रेखा गणित कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रेखा गणित क्या है। यानी मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट जो जिसके अंतर्गत हम लोग कोण, तल और रेखा के बारे में पढ़ते हैं, उसे रेखा गणित कहते हैं। तो जानेंगे कि रेखा गणित का पिता कौन है। तो रेखा गणित का पिता है यूक्लिड। तो क्वेश्चन एक ये बनता है कि रेखा गणित का पिता कौन है, तो यूक्लिड। ठीक है। अब रेखा गणित के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सो देखेंगे। यानी रेखा गणित के अंतर्गत हमें रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रेखा और कोण क्यों लिखे हैं, यानी रेखा और कोण को सबसे पहले क्यों पढ़ना है, वो चीज़ बताते हैं। अगर हम त्रिभुज पढ़ते हैं उसमें भी हमको रेखा पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ते हैं उसमें भी रेखा पढ़ना है। तो यानी सबसे पहले हम रेखा और कोण को ही पढ़ लेंगे। यानी रेखा को जानने से पहले एक और बिंदु है, एक और पॉइंट है जो कि बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये है बिंदु। ठीक है। अब बिंदु यानी एक ऐसे बिंदु करेंगे, एक ऐसे पॉइंट होगा, उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। यानी ऐसे कर देंगे, ये बिंदु हो गया। यानी बिंदु का ना ही मोटाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है और ना ही लंबाई होता है और ना ही इसका कोई परिभाषा है। यानी बिंदु कहे तो ये अपरिभाषित है। ठीक है। तो बिंदु तो समझ गए। अब जानेंगे कि रेखा क्या है। यानी अगर हम ऐसे एक लाइन खींचे हैं तो ये हो गया रेखा। तो ये रेखा कैसे बना है, यानी अगर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु लगातार सटते सटते आगे चला जाए, डॉट 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 इसी लाइन में एकदम से आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा रेखा। क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेखा। ठीक है। यानी कई बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एक और टॉपिक इससे निकल के आता है, रेखाखंड। क्या आता है, रेखाखंड। यानी अगर हम, ये तो रेखा है, अगर इसमें एक पॉइंट लिए, एक यहाँ पॉइंट लिए और इसको हम अगर x लिखते हैं और इसको y लिखते हैं, यानी x से लेकर के y तक की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। x से लेकर के y तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड। यानी रेखाखंड जो निश्चित दूरी होता है, रेखाखंड क्या होता है, एक निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें यह जानना है कि रेखा और कोण के अंतर्गत और भी जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे। संरेख और असंरेख, रेखा क्या है। ठीक है। संरेख और असंरेख क्या है, यानी इसकी परिभाषा, इसके बारे में जानेंगे। यानी कम से कम 3 बिंदु या इससे अधिक, कम से कम 3 बिंदु यानी 1, 2 और 3, यानी 3 बिंदु कम से कम या इससे अधिक अगर एक ही रेखा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही जैसा हो, तो उसको हम संरेख कहते हैं। यानी ये एक ही दिशा में अगर है तो ये संरेख हो जाता है। ये क्या हो गया, संरेख। यानी जो संरेख जो है सो एक ही दिशा में है। यानी फिर असंरेख के बारे में जानेंगे। यानी अगर कम से कम 3 बिंदु एक दिशा में नहीं है, उसको असंरेख कहते हैं। एक यहाँ ले लिए और एक यहाँ ले लिए, तो इसको मिलाते हैं तो ये हो जाता है त्रिभुज। क्या हो गया, त्रिभुज। यानी एक दिशा में जो नहीं है उसे हम असंरेख कहते हैं, यानी असंरेख रेखा।